बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी चीज़ और जो आपने याद रखनी है आर्गुमेंट के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है, इसी तरह के सवाल होते हैं और उसको भी आपने सॉल्व करना है। वो ये है कि अगर आप इसके रेंज पे देखें, टेन इनवर्स की रेंज देखें तो माइनस पाई से पाई तक के तमाम नंबर्स इंक्लूडेड हैं। ये खुद इंक्लूड हैं या नहीं, हमें ओपन इंटरवल बना हुआ है, तो इट मीन्स कि ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं है, ना माइनस 90 डिग्री इंक्लूड है ना प्लस 90 डिग्री इंक्लूड है। इसके दरमियान के तमाम नंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, ये नंबर्स क्या हैं? ये एंगल है टेन इनवर्स का, जो रेंज हमें बताएगा। अच्छा जी, इसमें से हमने क्या किया, जो नेगेटिव एंगल है उसको सेपरेट कर लिया और जो पॉजिटिव एंगल है उसको सेपरेट कर लिया इस इंटरवल में से, क्योंकि जो नेगेटिव एंगल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है और जो पॉजिटिव एंगल है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है। इसलिए अगर हम इसमें साथ साथ ये भी गौर करें कि अगर हम पॉजिटिव एंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये जो आंसर आ रहा है टेन इनवर्स का, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, 90 डिग्री से छोटा छोटा आंसर आएगा, पाई से छोटा आएगा, 90 डिग्री के बराबर नहीं हो सकता। इट मीन्स कि मैं इस 90 डिग्री के करीब करीब जा सकता हूँ। अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस से अपना एंगल बनाना स्टार्ट करूँ तो करीब से करीब तक जा सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री आंसर नहीं आएगा। इसी तरह से अगर एंगल नेगेटिव में आया है तो हम माइनस 90 डिग्री को भी नहीं टच कर पाएंगे। तो ये एंगल हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइन जो वाई एक्सिस है, पॉजिटिव इमेजनरी एक्सिस, नेगेटिव इमेजनरी एक्सिस, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं इस फॉर्मूले के जरिए, और ना ही हम 180 डिग्री डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब 90 नहीं है तो उससे बड़ा भी नहीं होगा। तो हम ये लाइन भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं इस फॉर्मूले के ज़रिए। उसके लिए हमने क्या, हम किस तरह से देखेंगे, वो हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर बताएगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है, पॉजिटिव रियल पार्ट है, सिर्फ एक्स कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3, तो इट मीन्स हम क्या लिखेंगे, एंगल 0 डिग्री है। ठीक है, देखिए अगर सिर्फ +5 है तो ये जब भी मुमकिन हो सकता है जब एंगल 0 डिग्री होगा, या +6 है, ये जब भी मुमकिन है कि रियल पार्ट मौजूद है, इट मीन्स कि इमेजनरी पार्ट 0 है और एंगल 0 डिग्री है, रियल लाइन पे मौजूद है, पॉजिटिव रियल लाइन पे। इसी तरह से अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रियल नंबर मौजूद है, तो वो जब भी मुमकिन है जब एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो आपने एंगल क्या लिखना है, 180 डिग्री या पाई लिखना है। इसी तरह से अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, रियल पार्ट 0 है और इमेजनरी पार्ट मौजूद है पॉजिटिव में, तो उसको हम एंगल को क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट है तो 90 डिग्री एंगल है। इसी तरह से अगर -90 डिग्री है तो हम क्या लिखेंगे, -90 डिग्री लिखेंगे, -π/2 लिखेंगे, अगर तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, नेगेटिव इमेजनरी पार्ट है तो ये चार एंगल आपने स्पेशल केसेस याद रखने हैं कि रियल पार्ट है तो 0 डिग्री लिखेंगे, नेगेटिव रियल पार्ट है तो 180 डिग्री एंगल लिखेंगे। उसको चाहे तो आपको कैलकुलेटर से निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो सिर्फ पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट है तो एंगल हमारे पास 90 डिग्री होगा, और नेगेटिव इमेजनरी पार्ट है तो एंगल -90 डिग्री होगा। तो ये आपने लाजमी ध्यान में रखना है कि ये एंगल हम किस तरह से लिखेंगे इन केसेस के। तो इस तरह से ये हमारी आर्गुमेंट की डिस्कशन कंप्लीट होती है। अब आप जो है वो एक्सरसाइज 1.1 के शुरू के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस मालूमात के ज़रिए, जो आपने कार्टेशियन टू पोलर और पोलर टू कार्टेशियन फॉर्म चेक किए। फिर उसके बाद हम फर्दर मजीद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो वेक्टर एडिशन से ताल्लुक़ रखते हैं।